2024 के लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपने बना लिया है। क्या करेंगे इस नए साल में? बॉडी बनाएंगे या फिर वजन घटाएंगे? कैरियर बनाएंगे या फिर पैसे कमाएंगे? वजन घटाने वाला फंडा मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए अलग से कोर्स आएगा। मैं बता सकता हूं लेकिन नहीं बताऊंगा। बट जो लोग ब्लॉगिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में कैरियर बनाने का सोच रहे हैं लेकिन श्योर नहीं है कि इस फील्ड में मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसमें फ्यूचर है या नहीं है, एआई के टाइम में सब कुछ एकदम ठन गोपाल तो नहीं हो जाएगा, इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। इस साल का लास्ट वीडियो है, अच्छा होना चाहिए, नए साल की शुरुआत से रिलेटेड होना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम अमिततिवारी.net। आज की वीडियो में हम ब्लॉगिंग नहीं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनवा रहे हैं, सबके पक्के वाले रेजोल्यूशन जिससे आपका भला होगा, आगे का साल अच्छा जाएगा। नाउ मैं एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बातें करता रहता हूं, इसीलिए मैं सबसे पहले एफिलिएट और ब्लॉगिंग वाले दोस्तों की बात कर लेता हूं और इसमें भी सबसे पहले हम एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं बिकॉज आजकल एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कुछ ज्यादा ही सवाल आ रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा हैशटैग्स वगैरह चल रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग इंटरनेट से भी पुरानी चीज है। जब एक इंसान किसी और का प्रोडक्ट बेचता है और सेल होने पर कमीशन लेता है तो इसीलिए एफिलिएट बोलते हैं और इस तरह की मार्केटिंग करने वालों को एफिलिएट मार्केटर बोला जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग ये फील्ड बन गया। हर गली में, नुक्कड़ में, चौराहे में जितनी भी दुकानें हैं वो किसी और का ही सामान बेच रही हैं। ये बड़े बड़े मॉल्स जो हैं वो भी अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं लेकिन बाकी कंपनीज का सामान भी बेचती हैं। तो अब यही सेम काम अगर कोई ऑनलाइन एक वेबसाइट के माध्यम से कर रहा है तो हम उसे एफिलिएट मार्केटिंग का नाम दे देते हैं। सो एफिलिएट मार्केटिंग अपने आप में कोई नई चीज नहीं है, बहुत टाइम से अलग अलग मीडियम से लोग कर रहे हैं, सक्सेसफुली भी कर रहे हैं, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं, लेकिन हर बिजनेस में ऐसा होता है। एफिलिएट मार्केटिंग ना तो स्कैम है ना ये इलीगल है, प्रॉब्लम है आपके जरूरत से ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देखने से। कुछ लोग हैं जो वीडियो एडिटिंग सीखते हैं, डिजाइनिंग सीखते हैं या कोडिंग डेवलपमेंट जानते हैं और उस स्किल को यूज करके एफिलिएट वर्ल्ड में काम करते हैं, पैसे कमा लेते हैं। कुछ लोग हैं जो वीडियो देखते ही ऐसे हैं कि फला ने एफिलिएट मार्केटिंग में इतने कमा लिए, मैं भी इसी को फॉलो करके ऐसे ही पैसे बना लूंगा। किसी भी फील्ड में, किसी भी मीडियम में, किसी भी कालखंड में, किसी भी टाइम में, किसी भी कंट्री में जब भी पैसे के लालच के पीछे जाएंगे धोखा मिलेगा पक्का। वो एफिलिएट हो या स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई डिग्री हो, कुछ भी हो। अगर कोई आपको बोलता है कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाऊंगा तो आप वहां जा सकते हैं, स्किल है, आप सीख जाओगे तो कुछ ना कुछ आप कमा लोगे। कम कमाओगे, ज्यादा कमाओगे, वो आपकी कुव्वत के ऊपर डिपेंड करता है। दिस एंटायर प्रीमाइस कि मैंने इतने लाख कमा लिए हैं, तुम्हें भी इतने लाख कमाना सिखा दूंगा, ये है ही गलत। हर इंसान की कैपेसिटी अलग होती है। शाहरुख खान ने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी वहां से सारे शाहरुख खान ही नहीं निकले। तो अगर कोई आपको ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैंने इतने कमाए, मैं तुम्हें इतना कमाना सिखा दूंगा, वो गलत है। इस टाइप की जिस भी स्कीम में, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे वो एसईओ हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी अगर जाएंगे धोखा मिलेगा। सो फ्यूचर की अगर बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग इज वेरी गुड, फ्यूचर भी अच्छा है। गूगल अपडेट्स लाता रहता है। पिछले साल में 2023 में काफी सारी एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड अपडेट्स आई हैं, कंटेंट से रिलेटेड अपडेट्स आई हैं। आप उसके बारे में सीख कर ट्रैफिक को कंटिन्यूअसली जनरेट कर सकते हैं। अभी भी सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, एज लॉन्ग एज आप दूसरे की मर्सिडीज देखकर उनके झांसे में नहीं आते हैं। झांसे में नहीं आएंगे, स्किल सीखेंगे तो काम चल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लॉगिंग। एसईओ के बाद जो सबसे ज्यादा मरने वाली चीज है वो ब्लॉगिंग है। गूगल की अपडेट आ गई, अब ब्लॉगिंग डेड हो गई है। चैट जीपीटी आ गया तो अब ब्लॉगिंग और डेड हो गई है। कोर अपडेट आ गई तो ब्लॉगिंग का पूरा 13वीं हो चुकी है। इस तरह की चीजें बहुत गड़बड़ है। जो लोग प्रोफेशनली ब्लॉगिंग करते हैं या करना चाहते हैं उनके दो मेजर टाइप होते हैं। नंबर एक, जो लोग ऐसे टॉपिक्स को या निशेस को, इंडस्ट्रीज को ढूंढते हैं जिस पर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी काम किया है और सक्सेसफुल रहे हैं। इनका टारगेट होता है कि हम भी एग्जैक्टली वही सेम चीज फॉलो करेंगे, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे और इनकम कर लेंगे। नंबर दो, ये वो लोग हैं जिन्हें एक किसी फील्ड में स्पेसिफिक नॉलेज है या एक्सपर्टीज है, उसके बारे में लिखते हैं, ब्लॉग करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी को आने वाले टाइम में रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, बिकॉज एआई चैटबॉट्स को ट्रेन ही किया गया है एग्जिस्टिंग कंटेंट के ऊपर। जिस चीज को ऑलरेडी 10 वेबसाइट्स ने, 100 वेबसाइट ने, 1000 वेबसाइट्स ने कवर कर लिया है, वो चैटबॉट्स को ऑलरेडी पता है और वो बेटर तरीके से आंसर दे देंगे, जल्दी आंसर दे देंगे। उसके लिए एक और ब्लॉग बनाने से नुकसान होगा। प्राइवेसी पॉलिसी, शायरी, कोर्स, विशेस, ये जो इस टाइप के निशेस हैं ये रिस्क में है, बिकॉज इनके लिए अब लोग गूगल पर भी सर्च नहीं करेंगे, किसी वेबसाइट पर जाकर ढूंढना तो बहुत दूर की बात है। हर इंसान चैट जीपीटी पर जाकर पूछ सकता है कि मुझे आने वाले फेस्टिवल के लिए विशेस के कुछ आइडियाज दे दो और वो यूनिक बना के दे देगा। आपकी वेबसाइट पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सो अगर आप इन पर ब्लॉगिंग शुरू करने का सोच रहे हैं, रन अवे। अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो बैकअप प्लान बनाइए, उस पर फोकस करिए। इस टाइप के ब्लॉग्स नहीं चलने वाले हैं। सेकंड कैटेगरी को कोई रिस्क नहीं है, बिकॉज एआई मॉडल्स नई चीजें
अपने आप नहीं बना सकते हैं। एआई मॉडल्स रियल वर्ल्ड नॉलेज और न्यू एक्सपीरियंसेस को जनरेट नहीं कर सकता है। इट कांट एक्सपीरियंस एनीथिंग न्यू। 2023 एआई चैटबॉट्स और एआई कंटेंट का फर्स्ट ईयर था और आने वाले टाइम में एआई बॉट्स और एआई कंपनीज कंटेंट क्रिएटर्स को किसी न किसी तौर पर कंपनसेशन देंगी ही देंगी, चाहे वो गूगल की तरह ट्रैफिक शेयरिंग की शक्ल में हो या फिर एडसेंस की तरह रेवेन्यू शेयरिंग की जाए, बट किसी न किसी तरीके से कंटेंट क्रिएटर्स को कॉम्पनसेशन मिलेगा। सो रियल ब्लॉगिंग का फ्यूचर सेफ है। इनफैक्ट अगर कोई क्रिएटिव है तो उसे ग्रोथ के ज्यादा ऑप्शंस मिलने वाले हैं। नए नए टॉपिक्स आ चुके हैं जिस पर बहुत सारा ट्रैफिक आ चुका है, आने वाला है। लाइक प्रॉम्प्ट जनरेशन। अभी तक प्रॉम्प्ट जनरेशन जैसा कोई टॉपिक था ही नहीं, बट अब है। अलग अलग चैटबॉट्स के ऊपर टोटली स्टैंड अलोन ब्लॉग्स बनाए जा सकते हैं। एआई अपडेट्स को कवर करने के लिए ब्लॉग्स बनाए जा सकते हैं और ऐसे सैकड़ों टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अभी ब्लॉग्स है ही नहीं। इन नए टॉपिक्स को जो भी ब्लॉग कवर करना शुरू करेगा उसे आने वाले 5-10 साल तक ट्रैफिक लगातार मिलेगा। सो अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेलिटी वाली मत करिए, दूसरे लोगों की नकल मत करिए। अगर सीरियसली जेन्युइन कंटेंट बनाना चाहते हैं तो फ्यूचर अच्छा ही नहीं है, बहुत अच्छा है। रेवेन्यू के नए ऑप्शन मिलने वाले हैं आपको। नाउ वी कम टू डिजिटल मार्केटिंग। इसी में एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। ब्लॉगिंग की तरह एसईओ के भी मरने की भविष्यवाणी बहुत बार हो चुकी है। 13वीं वगैरह भी बहुत लोग खा चुके हैं, लेकिन ये भविष्यवाणी वही करते हैं अधिकतर जिन्हें एसईओ नहीं आता है। एसईओ इज डेड फॉर दोज हु डोंट नो इट। किसी भी ऐसी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर या सीईओ से आप बात करिए, सीएफओ से बात करिए जो एसईओ और पीपीसी कैंपेन दोनों रन करते हैं। उनसे पूछिए कि किस चैनल से ज्यादा कन्वर्जन मिलता है। 100 लीड्स पर ज्यादा कन्वर्जन एसईओ से होता है या पीपीसी से? आंसर हमेशा एसईओ होगा। रियल बिजनेसेस से बात करिए, चाहे स्मॉल हो या बड़ा, उससे आपको रियल पिक्चर मिल जाएगी। ऑर्गेनिक रीच से हमेशा हाईएस्ट क्वालिटी लीड्स आती हैं। नाउ पीपीसी वालों को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पीपीसी कैंपेन्स का रोल बहुत क्रूशियल है किसी भी बिजनेस को स्केल अप करने में। ऑर्गेनिक कैंपेन्स की रीच को 10 गुना 100 गुना बढ़ाना है, स्केल अप करना है तो पेड कैंपेन्स ही करने होंगे। आपकी कंपनी 2 करोड़ तक आ जाएगी ऑर्गेनिक से, लेकिन 20 करोड़ या 200 करोड़ तक जाएगी पीपीसी कैंपेन से। और अगर कोई ये पूछ रहा है कि ओके तो फिर पीपीसी कैंपेन के टाइम पर एसईओ बंद कर सकता है, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको इस सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। एसईओ कैंपेन सिर्फ बैकलिंक कैंपेन बनाना नहीं होता है। एसईओ इज मेकिंग अ वेबसाइट इनवाइटिंग इनफ फॉर बॉट्स टू रैंक एंड ह्यूमंस टू स्पेंड टाइम ऑन। अगर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग बेटर तरीके से कर रहे हैं तो वो बॉट्स को भी अच्छी लगेगी जिससे वो उसे ज्यादा रैंक करेंगे, और इंसानों को भी अच्छी लगेगी जिससे वो उसके ऊपर भरोसा करेंगे, उसके कंटेंट को पढ़ेंगे, ईमेल पर सब्सक्राइब करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करेंगे या फिर आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। ऐसी ढेरों ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो लोग बनाते हैं, उस पर बहुत सारे मिलियंस की तादाद में प्रोडक्ट अपनी लिस्ट कर रहे हैं और वो उस पर पीपीसी कैंपेन के जरिए ट्रैफिक लाना चाहते हैं, लेकिन गूगल उनके पेजेस को इंडेक्स ही नहीं कर रहा है, इसीलिए वो उस पीपीसी कैंपेन की पॉलिसी को भी अपने आप रोक कर बैठे हुए। सो एसईओ इज नॉट डेड। एसईओ अपने आप में बहुत फ्लॉरिश होने वाला फील्ड है। जितनी भी वेबसाइट्स आ रही हैं उनको हमेशा एक एसईओ मैनेजर की जरूरत पड़ेगी और साथ में पीपीसी कैंपेन की जरूरत भी पड़ सकती है अगर उसे स्केल अप करना है। बट जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस के केस में, उनके लिए एसईओ सबसे अच्छा जरिया है। आप बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट फिट को टेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, बट अगर आप चाहते हैं कि आप पहले इस प्रोडक्ट का मार्केट फिट टेस्ट करें और आप देखें कि क्या मार्केट में इस प्रोडक्ट की नीड भी है, या बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो आपको इमीडिएटली वेबसाइट बनाने के बाद पीपीसी पर पैसे फूंकने की जगह अपने प्रोडक्ट की वेबसाइट बनानी है, सर्विस के लिए वेबसाइट बनानी है, उसके एसईओ कैंपेन पर फोकस करना है, ऑर्गेनिकली देखना है, टेस्ट करना है अगले 6 महीने 1 साल तक कि क्या लोग इस प्रोडक्ट में, इस सर्विस में इंटरेस्टेड भी हैं, क्या इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्या इसको परचेज कर रहे हैं, और इसके बाद क्या वो कंटिन्यू कर रहे हैं उस सर्विस को। इससे आपको 1 साल के अंदर इनफ डेटा मिल जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ इस प्रोडक्ट की मार्केट में नीड है। इसके बाद आप एसईओ कैंपेन के साथ ही पीपीसी कैंपेन के ऊपर इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सो एसईओ इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। एसईओ इज द बेसिक ऑफ योर एंटायर डिजिटल मार्केटिंग प्लान। उसके ऊपर पीपीसी अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। पीपीसी आपके बिजनेस को उन कस्टमर्स तक लेके जाता है जो अभी सर्च भी नहीं कर रहे हैं। किसी भी बिजनेस के बारे में ऐसा बहुत सारा टारगेट ऑडियंस ग्रुप होता है जो एक्टिवली गूगल पर सर्च नहीं कर रहा है, एक्टिवली कहीं पर भी सर्च नहीं कर रहा है, बट वो फिर भी आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों तक आप पीपीसी कैंपेन के जरिए भी पहुंच सकते हैं।
सो डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है। जो ये फर्क पड़ता है उस बात से पड़ता है कि आखिर आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं। क्या आप क्लाइंट के बिजनेस के अकॉर्डिंग डिजिटल मार्केटिंग प्लान्स बना सकते हैं? क्या आप क्लाइंट की बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग अपने कैंपेन के गोल को सेट कर सकते हैं, उन गोल्स को मीट करने के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं, और जब आप उन एफर्ट्स से सक्सेसफुल होते हैं या फिर अनसक्सेसफुल होते हैं तो क्लाइंट के सामने आप अपनी रिपोर्ट को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे लोगों की बात मत सुनिए जो इस फील्ड में खुद ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं और इसके बाद भविष्यवाणी करते घूमते हैं कि ये फील्ड डेड है या वो फील्ड डेड है या एफिलिएट मार्केटिंग डेड है, कुछ भी। सो 2024 के लिए अच्छे रियलिस्टिक प्रैक्टिकल गोल्स बनाइए और साथ ही में अपनी होने वाली अर्निंग का जो भी आपके पास बजट है उसका एक हिस्सा अपने स्किल्स को डेवलप करने में लगाइए, जिससे आप अपने कंपेटिटर के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा कर सकें। अगर आप भी वही सेम ट्रिक्स और टिप्स फॉलो कर रहे हैं जो आपका कंपेटिटर कर रहा है तो फायदा नहीं होगा, आपको रिजल्ट भी उन्हीं के जैसे मिलेंगे। अपने स्किल्स की ग्रोथ पर फोकस करिए और 2024 में जमकर मार्केटिंग करिए, जमकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ये था 2023 का लास्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले साल में। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।